स्वागत है भाई लोग आप सभी का। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाई क्यूज सीरीज। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, हर चीज़ कराऊंगा। जितना आज तक एग्जाम में पूछा है ना 2025 तक सारा का सारा कंप्लीट। आप कभी भी इस सीरीज को देख रहे हो पूरा प्रीवियस ईयर सीरीज को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को समराइज करके ये पूरा वोकैब तैयार किया है मैंने। तो अच्छे तरीके से डेली सुबह के 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा और काफ़ी बाकायदा आपको तैयारी करनी है। आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट डिफेंस, और अगर कोई बैंक का भी है ना तो भी तैयारी कर सकता है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये सब आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा। तो चलिए एक एक सवाल को देखते हैं और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली सुबह के 6 बजे आप तक ये वीडियो मिल जाए। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं पूरा ग्रामर आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ और आपको ये वोकैब का पीवाई क्यूज सीरीज़ भी पूरा फ्री में यूट्यूब पे दूंगा। फिर उसके बाद वोकैब की क्लास भी लेकर आऊँगा, यानी हर चीज़ आपके जो भी इंग्लिश में होते हैं ना हर चीज़ फ्री में आपको दे दूंगा। बस ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वोकैब करना है पीवाई क्यूज तो वोकैब पीवाई क्यूज के सीरीज़ में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास सवाल है और ये कितना बार रिपीट हो चुका है, 6 बार टोटल अब तक के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसको बाकायदा अच्छे तरीके से कीजिएगा भाई लोग। कह रहा है अबैंडन, क्या है अबैंडन? अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है अबैंडन का मतलब? ABANDON। स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, तो मेरे साथ बोलो ABANDON। अबैंडन मतलब होता है छोड़ देना, या हिंदी में आप पूरा मतलब समझ सकते हो कि किसी को छोड़ देना, या विशेष रूप से उस व्यक्ति को जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, बिना वापस लौटने इरादे के। मतलब आपने इरादा बना लिया है कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं साफा इसको छोड़ दिया हूं। तो इस तरीके के सेंटेंस जब आपको दिखाई देंगे तो वहां पर याद रखिएगा कि आपका अबैंडन का यूज है। या अबैंडन को हम अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं साइनोनिम्स में, हम उसको डिजर्ट बोल सकते हैं यानी कि छोड़ देना, ठीक है। फोर्सेक बोल सकते हैं यानी कि त्यागना, तो डिजर्ट DESERT, ठीक है, यस सर। उसके बाद फोर्सेक होगा, मेरे साथ बोलिए, बहुत आराम से सुबह सुबह करा रहा हूं, बस प्यार से बोलिए। अगला है डरलिक्शन। क्या है अगला? डरलिक्शन, DERELICTION, मतलब उपेक्षा या कर्तव्य का त्याग है, ठीक है। यहाँ पर उपेक्षा, अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा याद रखिएगा, या जो उसका कर्तव्य था उससे उसने क्या करा, त्याग कर दिया, तो डेरलिक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है बंद कर देना, ये तो आपको पता ही है, डिसकंटिन्यू आपको पता है, ठीक है। लीव मतलब होता है छोड़ना, और अनरिस्ट्रेंट मतलब होता है अनियंत्रित। अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो आपको नहीं पता था पहले से, ये आपको ध्यान से देखना है फोकस के साथ, और ये आपको 2 वर्ड देखना है फोकस के साथ। बाकी आपको सब वर्ड पता है अगर आप ध्यान से देखोगे तब। अबैंडन का साइनोनिम्स आपको सब पता था, डिजर्ट, फोर्सेक पता था आपको, डिसकंटिन्यू पता था, लीव पता था, 4 को पता था आपको। डेरलिक्शन आपको याद करना था, ऑन अनरेस्ट्रेंट आपको याद रखना था, बस इतना याद रखिएगा। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगला हम लोग सवाल करते हैं, और अगला हमारे पास है रिटेन। अगला क्या है? रिटेन, यानी ये एंटोनिम्स में आ गए, उसका अपोजिट, छोड़ देना का अपोजिट क्या होता है? बनाए रखना, ठीक है। सपोर्ट मतलब होता है समर्थन, ठीक है, ये भी सर क्लियर है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाध्यता, ठीक है, यानी बंधे हुए हो किसी चीज से, आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, और केप्ट का मतलब होता है रखा हुआ। अब यहाँ पर जो वर्ड है आपको याद रखना है, वो कौन सा वर्ड याद रखना है? आप कहोगे सर ये जो वर्ड है ना ये हमें याद रखना है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है कंस्ट्रेंट, ये आपको याद रखना है, बाकी आपको सब इसका याद है। अगर आप फोकस से 2 मिनट, 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट दोगे एक वर्ड पे, तो आपको पूरा अच्छे तरीके से याद होगा। ये बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं और PYQ चल रहा है, बहुत रिसर्च लगी है। अब ये आप चेक कर सकते हो, फैक्ट है, ये 6 बार रिपीट हो चुका है। अबेट, अबेट टोटल 6 बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब होता है समाप्त करना या कम कर देना, ठीक है। हिंदी में कह रहे टू बिकम लेस इंटेंस अन विन स्प्रेड, यानी कम तीव्र या व्यापक होना। क्लियर है? ठीक है सर। इससे मिलता जुलता अबेट का आपको वहीं से बोलना है फोकस बना के, ठीक है, ईमानदारी से,
ठीक है, तो अबेट का क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, यानी कि घटना। सबसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, घटना। डिक्रीज का मतलब कमी, वही नीचे की ओर आना। डिक्रीज यही होता है धीरे धीरे करके घटना, यानी कमी होना। ठीक है, डिशमिनिश का मतलब होता है घटाना, और रिड्यूस का मतलब होता है कम किया हुआ। यानी कि अबेट का साइनोनिम्स हो सकता है सबसाइड, डिक्रीज, ठीक है सर, डिक्रीज है, ठीक है। डिमिनिश और रेड्यूस, ये आपको चारों याद था, अगर आप फोकस ले देख लिए हो 2-3 बार बोल लेना। उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यानी समाप्त करना का क्या होता है, बढ़ाना, यानी खत्म करने के बजाय क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एग्रेवेट हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है, बढ़ोतरी होना, ठीक है। ग्रो मतलब बढ़ना, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है। और एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, या एक्सटेंड कर दो, कोई कहता है ना कि एक्सटेंड करो अपने बिजनेस को, थोड़ा बढ़ाओ अपने बिजनेस को, विस्तार में लाओ, एक्सटेंड करो, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया क्या, चलिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें, है ना, ये ज़्यादा दूर हो जाएगा ना, चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं। हमारे पास अगला वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगला है एब्रेविएट। क्या है, ABBREVIATE, आपको बोलना है ABBRE, ठीक है, VIATE, मतलब संक्षिप्त करना, यानी कोई भी शब्द है उसको और छोटा करके बोलना। किसी शब्द या वाक्यांश को, यानी वाक्य हो, सेंटेंस हो या वर्ड हो, उसको छोटा करके आप बोलते हो, आमतौर पर पूर्ण विस्तार, ठीक है, विराम का उपयोग करना, ऐसा बोलो, ठीक है, मतलब आप समझ चुके हो जो मैं कहना चाहता हूँ। अब एब्रेविएट से रिलेटिव जो साइनोनिम्स है, शॉर्टन और कंप्रेस आता है, और कोई भी नहीं पूछता है, आपको ज़्यादा नहीं याद करना। एग्जाम में जिसका जो पूछता है साइनोनिम्स, और जो एंटोनिम्स ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, हमें उसे देखना है। तो एब्रेविएट का एंटोनिम्स एक्सपेंड रिपीट होता है ज़्यादा तरीके से। और ये सवाल कितना बार आया है, अभी तक एक बार आया है, और जो सवाल आया है एब्रेविएट का, वो यही साइनोनिम्स और यही एंटोनिम्स के साथ आया है। आगे आ जाते हैं, अगला है एब्डिकेट। अगला क्या है, एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। क्या करना, त्यागना होता है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बाबू, ये क्या, किसी कार्य को पूरा करने या करने में असफल हो जाना, वही होता है ना, त्याग देना। कोई भी चीज को असफल हो गया तो भाई त्याग दिया, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अबेंडन हो जाएगा। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, और रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। रिनाउंस का मतलब त्यागना होता है, क्लियर है। एंटोनिम्स क्या होता है, असर्ट, ASSERT, असर्ट का मतलब होता है दावा करना। आई होप कि आपको एब्डिकेट का याद हो गया होगा, दो सिनोनिम्स, अबेंडम और रिनाउंस, ठीक है। और एंटोनिम्स असर्ट, ठीक है, कोई से एसर्ट बोलता है, कोई से एसर्ट बोलता है, ठीक है, आप बोलो एसर्ट। प्रोनाउंसिएशन मायने रखता है अगर आपको आगे क्या करना है, बट अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है बस याद कर लो, ठीक है। हर तरीके से हम तैयारी कराएंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। एक एक सवाल इस सुबह के 6:30 बजे आपको मिलने वाले हैं। तो डेली आपके जब तक PYQs नहीं खत्म हो जाते, वोकैब में जितने चैप्टर है आपके, वे सारे के सारे आपको किए जाएंगे। अगला अगला क्या है, अबडक्ट है। अगला क्या है, अबडक्ट। अबडक्ट मतलब होता है अपहरण कर लेना, है ना, ABDUCT, ठीक है सर। तो कह रहा किसी को बलपूर्वक या धोखे से अवैध रूप से ले जाना, जैसे रावण ने सीता को ले गया, ठीक है, हाँ अवैध रूप से। तो कैसा इंसान था, अबडक्ट था सर, ABDUCT, रावण, ठीक है। तो यहाँ से याद हो गया होगा। इसका होता है किडनैप, है तो सबको पता है, मिलता जुलता शब्द अबडक्ट का होता है किडनैप, ठीक है। एंटोनिम्स की हम अगर बात करेंगे तो रिडीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडीम मतलब मुक्त कर देना, आजाद कर देना, क्लियर है। चलो जी, अगला ध्यान से देख लो, अगला क्या है, एब्रेविएशन, है ना, अब्रेशन है, सॉरी। अगला क्या है, अब्रेशन, ठीक है। अब्रेशन एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, असामान्यता या विचलन। एब्रेशन, ABERRATION, है ना, मेरे साथ आपको बोलते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है असामान्यता या विचलन, यानी कि जो सामान्य, प्रचलित या अपेक्षित है उसे विचलन, या आमतौर पर एक अवांछित विचलन कह सकते हो। एब्रेशन का साइनोनिम मिलता जुलता क्या हो सकता है, जैसे विचलन, डेविएशन कहते हो आप, विचलन या डेविएशन आप अलग अलग तरीके से पढ़े हो, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़े हो, मायने नहीं रखता, बस इसका याद कर लो कि जब भी एब्रेशन आएगा तो उसका साइनोनिम्स के रूप में ये हमारा ऑप्शन होता है, ठीक है। एंटोनिम्स के रूप में हमारा ये नॉर्मेलिटी हमारा रहता है, क्लियर है, ठीक है सर। सामान्यता, ठीक है, सामान्यता मतलब भाई सामान्य, और उधर असामान्यता मतलब सामान्य नहीं है, बस ऐसे आपने कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मोड़ा लगाया करो, क्लियर है।
अगला आपका है अब्यंश। अगला क्या है? अब्यंश। ठीक है, ABEYANCE मतलब ठहराव होता है। ठीक है जी, ABEYANCE, ABEYANCE अब्यंश का मतलब ठहराव होता है। इसका क्या हो जाएगा? इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। ठीक है, ये तो सर हमें पहले से ही पता है। इनएक्टिविटी, सस्पेंशन भी पता है, निलंबन भी पता है, और टेम्पोरेरी, ये तीनों हमें पता है। इनएक्टिविटी, एक्टिविटी तो सब कुछ सुना है ना, तो वहां से इनएक्टिविटी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए सर, ठीक है। और यहाँ कंटिन्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन। ठीक है, हाँ, कोई से कंटिन्यूशन कहता है। क्लियर है? क्या बोलता है? कंटिन्यूशंस। ठीक है, हाँ, स्पेलिंग आपको बोलना है CONTINUATION। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, 2-3 बार बोल देना कंटिन्यूशंस को। ठीक है चलो, अबाइट। अगला क्या है? अबाइट मतलब निवास करना या पालन करना। क्या है? अबाइट, ABIDE। ठीक है, हाँ सर, जैसे अबाइट होता है ना, ABITE, अबाइट, वही है अबाइड। अबाइड का मतलब निवास करना या पालन करना। ये क्या हो गया? काम हो गया, निवास करना या पालन करना, मतलब यह वर्ब है। ठीक है, करेक्ट। टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल या डिसीजन या रिकमेंडेशन, यानी कि नियम, निर्णय या सिफारिश को स्वीकार करना या उसके अनुसार एक काम करना। वही ना हो गया पालन करना या निवास करना। भाई साहब, पालन करना क्या होता है? किसी ने कुछ कह दिया, उसका हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्वेल। ठीक है, डी वेल कोई बोलता है, कोई ड्वेल बोलता है, याद रख लेना। ठीक है, निवास करना होता है। ठीक है सर, और इसका होता है रिजेक्ट मतलब अस्वीकार कर देना। एक काम को स्वीकार कर रहा और एक अस्वीकार कर रहा। क्लियर है? ये तो याद हो गया। अबाइड का क्या होता है? डीवेल होता है और रिजेक्ट होता है। साइनोनिम्स डीवेल और एंटोनिम्स रिजेक्ट। मैं इतना आराम से कराता हूं कि आप स्पीड में भी करके देख सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी उस लेवल तक की है कि आप बाकायदा बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से चीजें कंप्लीट कर पाओगे। अगला कह रहा है ऑब्जर्व। क्या है? अगला कह रहा है ऑब्जर्व, ABJURE। ऑब्जर्व का मतलब होता है त्यागना। जैसे किसी विश्वास, कारण या दावे का गंभीरता पूर्वक त्याग कर देना, उसे ऑब्जर्व बोलते हैं। ABJURE। क्लियर है? क्लियर है। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिनाउंस हो जाएगा, मतलब त्याग कर देना, वहीं त्यागना या त्याग कर देना। रिकेंट का मतलब होता है पलटना, है ना? क्या? किसी के विश्वास के उल्टा हमने काम कर दिया, यानी हम पलटी मार दिए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? रिकेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, RECANT। अगला है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। ये तो हर किसी को पता है कि हम जाते हैं तो विड्रॉ करते हैं बैंक में पैसा, मतलब वापस लेते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, हाँ, तो इसी में आता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्जर्व का होता है विड्रॉ। हाँ, होता है साइनोनिम्स, याद रख लीजिएगा। ये रिपीट हुआ है 4 बार सवाल, तो इस पे फोकस ज्यादा आपको करना है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त कर देना, है ना? आगे बढ़ जाए। चलिए जी, अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? हटाना। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है हटाना। ABOLISH। अबॉलिश मतलब औपचारिक रूप से किसी प्रणाली तथा संस्था को समाप्त कर देना, इसे बोलते हैं हटाना। ठीक है, हाँ सर, जैसे कि एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या हो गया? हटा देना। क्लियर है? जिससे कहीं देखते हो ना, कहीं डांस होता है या कुछ होता है तो वहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है। जाओ तुम एलिमिनेट हो गए, मतलब यहाँ से तुम्हें, इस संस्था से तुम्हें निकाल दिया गया, अब तुम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए, एलिमिनेट हो गए तुम, है ना? तुम्हारी जर्नी यहीं तक थी, तुम्हें अब खत्म कर दिया गया है यहाँ पर। अगला कह रहा है कैंसलेशन का मतलब होता है रद्द करना। इराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना। और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। क्लियर है जी? इनमें कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि हमें प्रॉब्लम कर सकता है सर? तो कैंसलेशन आपको पता है लेकिन दिमाग में रहता नहीं है। ठीक है, हाँ सर, और इराडिकेट। बाकी आपको डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट पता था पहले से। तो साइनोनिम्स में चारों याद रखिएगा कि एबॉलिश का क्या होता है? एलिमिनेट, हटाना होता है। कैंसलेशन, रद्द करना होता है। इराडिकेट यानी कि उन्मूलन करना होता है। और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना होता है। बेसिकली सबका मतलब रद्द करना, हटाना, नष्ट करना ही होता है। तो याद रखो अबॉलिश का एलिमिनेट, कैंसलेशन, इराडिकेट और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला आपके पास एंटोनिम्स है, और एंटोनिम्स में क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। बिल्ड मतलब बनाना। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। फॉर्मलाइज मतलब औपचारिक बनाना, मतलब तुम्हारे पास ऑर्डर है, आप औपचारिक रूप से बना रहे हो, हक है आपका, बना रहे हो।
ठीक है, ठीक है। क्रिएट का मतलब होता है सृजन करना, सृजन, जिसे भगवान पहले कहते थे हम क्रिएट कर देंगे, यानी हम सृजन यानी कि हम संचार कर देंगे, बना देंगे उस तरीके से। और रीस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित कर देना। तो देखो एंटोनिम्स ज़्यादा है इसका, क्योंकि ये सवाल बहुत बार रिपीट हो रखा है, इसलिए अबॉलिश का याद रखना कि कंटिन्यू, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, फॉर्मलाइज, क्रिएट और रीस्टोर होता है। और बाकी आपको साइनोनिम्स में दो ही याद रखना था, कैंसलेशन और इरेडिकेट, तो याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। क्या आपको याद हो गया? चलिए अगला करते हैं। आपको दो दो बार, तीन तीन बार बोलना है, बहुत प्यार से बोलना है भाई साहब, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो बिल्कुल माहौल बनने वाला है और आप कोई भी एग्ज़ाम में इंग्लिश के लिए प्रिपेयर रहोगे। जैसा मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ओके पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है, एक एक चीज़ आपके सामने पड़ोस दूंगा, बस आपको करना है। अब 10 मैंने कराया तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें मेरा 7 कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट है माइंड में? अगर तुम्हारा 40% भी इस लेक्चर से अभी कंप्लीट हो गया है और 60% बाद में करोगे तो रिवीजन के तौर पे याद हो जाएगा। यानी डेली बेसिस पे आपको मात्र 15 ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। एंड आप अपने आप में चेंजेस देखना कि क्या लेवल हो रखी है आपकी। अगला कह रहा है बाबू एबोमिनेबल। क्या कह रहा है? एबोमिनेबल मतलब होता है घटिया, है ना, यानी घटिया लोग, घटिया राहुल, घटिया रोशनी, यानी कि रोशनी घटिया है, राहुल घटिया है। तो राहुल नाउन और उसके बारे में बता रहे हैं तो एडजेक्टिव है। क्लियर है, नाउन के बारे में जो बताता है एग्जेक्टिव होता है सर, ठीक है सर। या प्रोनाउन के बारे में जो बताया वो क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखो घटिया क्या है? एग्जेक्टिव है, एबोमिनेबल, ठीक है, ठीक है सर। कह रहा है कि नैतिक घृणा पैदा करना या बहुत बुरा या अप्रिय, बस इतना याद रख लो। अब इससे मिलता जुलता एबोमिनेबल का क्या हो जाएगा? ऑब्नॉक्सियस होता है। क्या होता है? ऑब्नॉक्सियस, OBNOXIOUS, ठीक है, वर्ड याद रहना चाहिए आपको भाई। अप्रिय। और अगला क्या है? रिपुग्नेंट है, ठीक है, क्या है? रिपुग्नेंट है मतलब घृणित। तो आपको ये दोनों याद करना होगा, क्योंकि आपके सामने ये दोनों नए वर्ड आए हैं, ये भी याद रखिएगा। आप तो न्यूज़पेपर उतना पढ़ते नहीं है जहाँ से आपको याद रहेगा कि हाँ ये वर्ड हमने कहीं ना कहीं तो सुना है। तो इतना याद रखिएगा कि घटिया के लिए दो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एब्नॉक्सियस और रिपुग्नेंट। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ जाए। अरे सॉरी बाबू नहीं भाई लोग चलो एंटोनिम्स की बात करते हैं तो डिलाइटफुल हो जाएगा, यानी कि मनोहर, डिलाइटफुल यानी कि मनोहर। और एडमिरेबल मतलब होता है प्रशंसनीय। क्या होता है? प्रशंसनीय। आपको दोनों याद हो गया, मुझे पता है, डिलाइटफुल और एडमिरेबल। एडमिरेबल थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट अगर आप बोलोगे ADMIRABLE तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अबोमिनेबल का आपको सब याद हो गया। घटिया का साइनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है, एक बार और बोल के जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो, बोल दिया, चलो याद हो गया। आगे चलते हैं। अगला आपका है अबॉर्ट, ABORT। अगला क्या है? ABORT मतलब बंद करना। एबॉर्ट का मतलब होता है बंद करना, जैसे किसी प्रक्रिया या उपक्रम को समय से पहले समाप्त कर देना, ठीक है। समय से पहले आप अगर कर दे रहे हो कोई भी प्रक्रिया को, तो वहां पर आप किसका? अबॉर्ट का इस्तेमाल करते हो। जैसे इंड यानी समाप्त हो गया, सापा खत्म हो गया, और उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कमेंस हो जाएगा, मतलब आरंभ। अब बच्चे कहेंगे सर दो ही क्यों लिखे हो साइनोनिम्स एंटोनिम्स? बाबू यही जो सवाल है ना, दो बार रिपीट हुआ है और उसका ऑप्शन में साइनोनिम्स देखने को मिला है, एंटोनिम्स देखने को ये रूप में मिला है। तो ये भी याद रखिएगा। मैं टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा पूरा बता के, इसके लिए तो वोकैब की सीरीज आने वाली है, पूरा डिटेल में होगी। ये सीरीज आपकी केवल PYQ सीरीज है ना। जितना सवाल पूछा है वो सब चीजें कराने वाली। अगला कह रहा है कि एबॉर्टिव। क्या है? एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, आई एम सॉरी, असफल, ठीक है। इच्छित परिणाम देने में असफल होना या असफल, बस इतना याद रख लो। यानी कि कोई भी तुम काम कर रहे थे, उसका तुमने रिजल्ट नहीं दिया, फेल हो गए उसके अंदर में, तो वहां पर हम एबॉर्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो जाए अनसक्सेसफुल, यानी विफल हो गया। भाई ट्राई तो पूरा किया सक्सेसफुल होने का, लेकिन नहीं हो पाया, यानी काम तो कर रहा था ना लड़का, लेकिन हो नहीं पाया, वो अलग बात है, तो वही इस्तेमाल होता है। या इन इफेक्टिव, ठीक है, हाँ सर, यानी कि प्रभावहीन, इफेक्ट नहीं डाल पाया, प्रभाव नहीं डाल पाया, ठीक है, तो प्रभावहीन हो गया, IN आगे लग गया इफेक्ट के पहले। बस दोनों याद हो गया होगा, दोनों तो भाई याद ही था। सक्सेसफुल पहले से पता था, इफेक्टिव पहले से पता था, पहले अन इन लगा दिया। क्लियर है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो सफल हो जाएगा, नहीं सक्सेसफुल। यहाँ पर इफेक्टिव भी इसका हो सकता है, याद रख लेना। क्लियर है सर? हाँ सर, लेकिन ये आया नहीं ऑप्शन में, इसलिए सब नहीं लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा होना। क्या? अबाउंड, अबुंड मतलब सॉरी अबुंड कह रहा हूँ, अबाउंड,
अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, जैसे बड़ी संख्या या मात्रा में मौजूद होना। जैसे फ्लोरिश हो जाएगा मतलब फलना फूलना। भाई साहब जो पहले था ना उससे और आगे बढ़ रहे हो, फल फूल रहे हो। ठीक है, ये तो वर्ड आप सुने हो, मतलब हमारे दादा परदादा लोग है ना इस्तेमाल करते थे, फलो बाबू फूलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये सब। ठीक है, हाँ सर फ्लोरिश। ठीक है, और लाइक मतलब होता है कमी, उसका एंटोनिम्स हो गया है ना। आगे बढ़ जाए, अगला जो कि हमारा लास्ट है, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश बाई मनीष सर अगर लिखोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलती रहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये सब चीज़ चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कोर्स नहीं है, फ्री में आपका यूट्यूब पे चल रहा है भाई साहब। ठीक है, तो ऐसा मत समझना, ऐप बस तानू क्लासेस है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या मेरे से अगर स्पेशल जुड़ना है तो आप इंग्लिश बाई मनीष सर कह सकते हो। वैसे मैं भी संस्था का ही एक पार्ट हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैं दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरे हैंडल में रहेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो ऐसे ही मतलब आराम से। चलो अगला क्या है, एब्रिड्ज है सर। अगला क्या है, एब्रिड्ज है, ABRIDGE। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है, संक्षेप करना। ठीक है, यानी किसी चीज़ को और छोटा करके बताना, जिसे शॉर्टेन हो जाएगा सर। ठीक है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे स्ट्रेच यानी खींचना और बड़ा कर देना भाई सेंटेंस को या वर्ड को। ठीक है सर, इलोंगेट मतलब लंबा करना, या इनलार्ज मतलब होता है बढ़ाना। क्लियर है, हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि यहाँ राइटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ लिखे हुआ, आप एक लिखा हुआ टुकड़ा को आप छोटा करके बता रहे हो तो शॉर्टन, या लिखे हुए चीज़ को यानी सेंटेंस के रूप में लिखते हो, वर्ड के रूप में लिखते हो, आपको पता ही है। हाँ सर, तो उसको आप खींच के लंबा कर रहे हो तो स्ट्रेच, इलोंगेट और इनलार्ज हो जाएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। एंड डेली इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, डेली आपको इसी तरीके से 15 सेंटेंस याद कराऊँगा और 15 वर्ड्स याद कराऊँगा। दोनों तो चीज़ें सही है ना यार, क्योंकि सेंटेंस भी तो इसमें है। एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली 6 बजे से सुबह के जुड़िएगा। एंड आप कभी भी देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके भाई साहब आप लोग हर अपना वो टंच कर लीजिएगा कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा है, और सीक्वेंस में सब चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।